जय हिंद। 12th क्लास। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विद्युत बल रेखाएं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये है इन रेखाओं के बारे में कि विद्युत बल रेखाएं हैं यानी किसी न किसी विद्युत क्षेत्र में खींची जाएंगी और काल्पनिक रेखाएं होती हैं, इनकी कल्पना मात्र की गई है और धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर ये समाप्त हो जाती हैं। इसलिए बोलते हैं धनावेश से निकल रही हैं यानी कि धनावेश गमन कर रहा है। क्या कर रहा है? धनावेश गमन कर रहा है। तो परिभाषा इस तरीके से दे सकते हैं कि किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो काल्पनिक रेखाएं होती हैं ये, एकांक धनावेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से परिभाषा सुन लीजिए। यहाँ पर क्या है इसकी परिभाषा? तो किसी विद्युत क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जिन पर एकांक धन आवेश स्वतंत्रता पूर्वक गमन कर सकता है विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहले जो परिभाषा में है कुछ वो देख लेते हैं। तो पहली विशेषता इनकी कि ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता ये जो बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या हो गई? ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तीसरी विशेषता ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। तीसरी विशेषता ये चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। चौथी विशेषता ये खुला वक्र बनाती हैं। कैसा वक्र बनाती हैं? खुला हुआ वक्र बनाती हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, यहाँ पर चित्र बनाकर फिर से सुन लीजिए। ये रेखाएं कैसे खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, इसके बाद पांचवी विशेषता विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, 5 हो गई। छठी विशेषता विद्युत बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत निकलती हैं। जो कोई मान लो चालक है, ये इसकी सतह की कहाँ निकलेंगी? लंबवत निकलेंगी, 90 डिग्री कोण बनाते हुए निकलेंगी। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं किसी चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, और छठी हो गई। सातवीं विशेषता इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण को व्यक्त करती है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। इनके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, कितनी? 7 हो गई। 8वीं विशेषता एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ विशेषताएं हमारे पास हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। पहली विशेषता विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं, कल्पना मात्र की गई है। ठीक है, तो पहली विशेषता क्या हो गई? विद्युत बल रेखाएं काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक, दूसरी विशेषता ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। तीसरी विशेषता ये बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। ये बल रेखाएं चालक के अंदर उपस्थित नहीं रहती हैं। ठीक है, कितनी? 3 हो गई। चौथी विशेषता ये बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ये बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, 4 हो गई। 5वीं विशेषता दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। अगली विशेषता चालक के अंदर
हो तो ये तो हो गया। खैर चलो, ये बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ये बल रेखाएं चालक की सतह के लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं। ठीक है, अगली विशेषता, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, अगली विशेषता, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत बल रेखा और उनकी विशेषता। चलिए अब चित्र से समझ लीजिए। यहाँ पर तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, धनावेश से निकलेंगी, ऋणावेश में समाप्त हो जाएंगी। देखिए तो कुछ इस तरीके से देखिए, मान लीजिए ये हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, दो आवेशों से मिलकर बना हुआ है। यहाँ पर हमारा प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर हमारा कौन सा है, माइनस क्यू आवेश। तो विद्युत बल रेखाएं देखिए यहाँ से निकलेंगी धनावेश से और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, धनावेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त होंगी। ऐसे ही यहाँ धनावेश से निकली, ऋण आवेश पर समाप्त हुई। ये इस तरीके से धनावेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगे। धनावेश से निकलेंगी, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाएंगे। धनावेश से निकलेंगी, फिर से ऋण आवेश से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, हमेशा ये धनावेश से निकलकर कहाँ, ऋण आवेश पर जाकर समाप्त हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई, धनावेश से निकलती हैं और ऋण आवेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं। चालक के अंदर, मान लो कोई चालक है तो वो उसके अंदर उपस्थित नहीं रहती, इसलिए ये कैसा वक्र बनाती है, खुला वक्र। अंदर नहीं है, सिर्फ यहाँ निकली यहाँ खत्म, यहाँ निकली यहाँ खत्म, बीच में है ही नहीं। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ ये मान लो धनावेश, यहाँ ऋणावेश, यहाँ निकली और यहाँ खत्म। देख लो तो कैसा वक्र है, ये खुला, बीच में ये खुला है ना। अगर ऐसा होता, ये यहाँ से निकलती, यहाँ जाती और फिर यहाँ से यहाँ चली जाती, तो ये हो जाता बंद। ये क्या हो जाता, बंद। लेकिन ऐसा होता है, इनमें धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यानी कि ये बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए और देख लीजिए। अकेला धनावेश लें तो क्या होगा, अकेला मान लीजिए यहाँ धनावेश रखा हुआ है, प्लस क्यू, कौन सा आवेश, धनावेश, प्लस आवेश। ठीक है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, धनावेश से निकलेंगी, ये निकलेंगी ऐसी, इधर निकल गई, कुछ इधर निकल जाएंगी, कुछ इधर निकल जाएंगी, कुछ इधर निकल जाएंगी, कुछ इस तरफ 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 निकल जाएंगी। ठीक है, तो धनावेश से निकलती है हमेशा। अकेला मान लो धनावेश रखा हुआ है, अब कहीं पर अकेला ऋणावेश रखा हुआ है तो विद्युत बल रेखाएं ऋणावेश में समाप्त होती हैं, ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। तो ये इस तरीके से आएंगी, ऋणावेश में इस तरीके से आती चली जाएंगी, इसके अंदर ऋणावेश के अंदर। ठीक है, तो ये धनावेश से बाहर निकलती हैं और ऋणावेश पर जाके समाप्त हो जाती हैं, यानी धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। चालक के अंदर ये उपस्थित नहीं होती हैं। बात आ गई समझ में। नीचे आप ये चित्र बनाना चाहें तो चित्र बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई विद्युत बल रेखाएं और उनकी विशेषताएं। ठीक है, चलिए तो अब आगे बात कर लेते हैं। तो अब हमारे पास छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, वो देख लो। एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र है। यानी ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण दोनों के मान एक समान होंगे। ठीक है, तो क्या है हेडिंग, एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र। तो नाम से ही समझ में आ रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र है, मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिसके प्रत्येक बिंदु पर, चाहे कहीं पर भी नापें, जैसे आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें अपन और एक जैसी आए। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई, जो दिशा आई, और इस पर भी वही दिशा और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए, यहाँ पर भी वही दिशा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए। ठीक है, परिमाण होना चाहिए उसका, तब वो कहलाता है कैसा, एक समान विद्युत क्षेत्र। परिभाषा दे सकते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र की कि वह विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा
और परिमाण का मान एक समान होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिख देंगे। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर कैसी होती हैं? समांतर। देखिए कुछ इस तरीके से, मान लीजिए ये कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है, वो भी कैसा? एक समान विद्युत क्षेत्र। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में ये चित्र है किसका? एक समान विद्युत क्षेत्र का, एक समान विद्युत क्षेत्र का। और इस विद्युत क्षेत्र में ये जो विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये आपको कैसी दिखाई दे रही है? देखिए समानांतर, कहीं नहीं काटेंगे एक दूसरे को, चाहे इधर बढ़ा लो चाहे इधर बढ़ा लो। तो एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं, समांतर होती हैं। ठीक है, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। अब बात कर लेते हैं असमान विद्युत क्षेत्र की। असमान विद्युत क्षेत्र, नाम से ही समझ में आ रहा है, असमान विद्युत क्षेत्र है, मतलब कोई ऐसा विद्युत क्षेत्र होगा जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण का मान अलग अलग हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई असमान विद्युत क्षेत्र है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण निकालेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पर निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण तो कुछ और आएगा। ऐसे ही अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण बदलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा विद्युत क्षेत्र या वह विद्युत क्षेत्र जिसके अलग अलग बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा और परिमाण का मान अलग अलग होता है या असमान होता है, असमान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, पहले फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं परस्पर समानांतर नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए खींच दें। मान लो ये निकल गई एक विद्युत बल रेखा, ये निकल गई, ये निकल गई, ये इस तरीके से निकल रही है। देखिए ये समानांतर दिख रही है क्या? नहीं, कहीं ना कहीं काट देंगी। तो ये चित्र हो गया किसका? ये चित्र हो गया हमारे पास, बीम मान देते हैं, असमान विद्युत क्षेत्र। कैसा? असमान विद्युत क्षेत्र का। ठीक है, और ये क्या है? हमारी विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं। तो ये परिभाषा हो गई एक समान विद्युत क्षेत्र की और किसकी? असमान विद्युत क्षेत्र की। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है इनसे, विद्युत बल रेखाओं से। क्वेश्चन कहता है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों? विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, या दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं, क्यों? क्वेश्चन मार्क। जो आंसर सुनिए, आंसर क्या है? दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर, मतलब जहां वो काट रही हैं, या प्रतिच्छेद बिंदु पर जहां वो प्रतिच्छेद कर रही हैं, एक दूसरे को काट रही हैं, वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी। और ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और जो सदिश राशि होती है उसकी कभी एक ही दिशा होती है, दो दो दिशाएं तो हो नहीं सकती। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं, इसीलिए विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस तरीके से अभी चित्र बनाया था। यहाँ पर मान लो रखा धनावेश और यहाँ पर क्या रख दिया था? ऋणावेश। तो यहाँ से निकल रही थी, यहाँ प्रवेश कर रही थी, ऐसी यहाँ निकल रही थी, यहाँ प्रवेश कर रही थी। ठीक है, निकल रही थी, प्रवेश कर रही थी, इस तरीके से प्रवेश कर रही थी। ऐसा ही चित्र बनाया था। अभी ऐसा नहीं बनाया था कि ऐसी आई और ये काटी और फिर यहाँ प्रवेश की। ये देखिए काटने लगी तो होगा क्या? यहाँ पर भी काटने लगी। तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेगी, एक यहाँ पर मान लो खींच दी और एक यहाँ पर खींच देंगे स्पर्श रेखा। तो क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं होता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। क्वेश्चन कहेगा विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्यों? आंसर है कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती है क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। फुल स्टॉप। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं क्योंकि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दो दो दिशाएं प्रदर्शित होने लगेंगी, जो कि संभव नहीं है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये था विद्युत बल रेखाएं और कुछ छोटी छोटी परिभाषा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, पूछ दी जाती है ये एग्जाम में। ठीक है, चलिए इसको यहीं पर खत्म करते हैं। जय हिंद।